हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन की सीरीज़, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है अभी यहाँ पे। इसी के आगे हमें आज शुरू करना है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए ये क्लास आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दमन, दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। भारत का सबसे बड़ा राज्य जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, JNK। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में, या तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा राज्यों में। तो पुदुचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों और 4 जिलों में विभाजित पाया जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, जिसमें तमिलनाडु के 2 जिले हैं। कराईकल और पांडिचेरी। केरल का एक जिला है माहे। ये माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। और आंध्र प्रदेश का यनम। ठीक है, तो पुदुचेरी का क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पांडिचेरी या पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजातियां हैं और उसकी अवस्थिति। तो जनजातियों में जारवा जनजाति कहाँ की है? अंडमान और निकोबार की। तो ये जारवा जनजातियों की विशेषता क्या है? ये अधिक काले रंग के होते हैं। और इनका कद कैसा होता है? इनका कद छोटा होता है। उसके बाद है ये कुकी जनजाति है मणिपुर की। कुकी जनजाति मेनली पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। सबसे अधिक ये मणिपुर में पाई जाती है। अभी थारू जनजाति कहाँ की है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के राज्यों में पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और थारू जनजाति की विशेषता ये है कि ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो ए का 4 पहले ही, दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाता है आपका। ए का 4 जैसे ही दिखता है तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? दिनारिक, मेडिटेरियन, मंगोलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड? तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड जनजाति पाई जाती है, प्रजाति समूह जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो ये संथाल जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति संबंधित है। ठीक है, ये जो इरुलर जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु। इरुलर जनजाति है जो ये तमिलनाडु में पाई जाती है और ये सांपों और चूहों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग सांपों की गंध और उनके निशान से ही सांपों का पता लगा लेते हैं। ठीक है, खासी जनजाति मेघालय, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। थारू जनजाति जो है ना वो नेपाल और भारत के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अगला है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है थारू जनजाति, जो कि नेपाल और भारत के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो थारू जनजाति इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? अभी बताया था कि जो थारू जनजाति है वो मेनली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के राज्यों में पाई जाती है। उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है थारू। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इसका भी डी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी कहाँ पाई जाती है? धौलाधर श्रेणी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है? गद्दी। धौलाधर श्रेणी की और कौन कौन सी जनजाति हैं? तो वो है गद्दी और है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है? गद्दी। गद्दी जनजाति है वो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी की और अदर प्रमुख जनजातियों में आती है लद्दाखी। लद्दाखी भी आ जाती है धौलाधर श्रेणी की अदर जनजातियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास किया जाता है। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जनजाति, भूतिया लिखा है इसमें। भोटिया जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, ऋतु प्रवास मतलब वो मौसम के अकॉर्डिंग पशुओं सहित एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, पशुओं सहित। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ है? मेघालय। ठीक है, हाँ मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? चेचू, लेपचा या डाफला या डाफर? चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। केरल में कौन सी है? चेचू जनजाति। लेपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। ठीक है, ये डफला जनजाति है अरुणाचल प्रदेश और डाफर जनजाति है गुजरात की। तो इसका ए ऑप्शन सही है, चेचू जनजाति केरल की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें
तो इसमें ऑप्शन क्या है, भील, गोंड, संथाल, थारू। हाँ, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। भील जनजाति सबसे, भील जनजाति है कहाँ की, राजस्थान में ये मेनली, राजस्थान। ठीक है। गोंड जनजाति एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब एरिया में पाई जाती है। संथाल जनजाति झारखंड की है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों में पाई जाती है थारू जनजाति। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, अरावली की पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, या विंध्याचल विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, कादर, लोढ़ा, मुंडा या टोडा। कौन सी जनजातियां हैं, कौन सी जनजाति में बहुपति प्रथा का चलन है, इनमें से कौन है, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा का चलन पाया जाता है। टोडा जनजाति है कहाँ की, ये तमिलनाडु की है टोडा जनजाति। और जो ये कादर जनजाति है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ठीक है। फिर ये लोढ़ा जनजाति, ये लोढ़ा जनजाति कहाँ की है, तो ये लोढ़ा जनजाति है उड़ीसा के मयूरभंज, उड़ीसा में मयूरभंज जिले की है ये लोढ़ा जनजाति। ठीक है। फिर मुंडा जनजाति का मुंडा जनजाति कहाँ की है, तो ये मुंडा जनजाति है झारखंड की। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। ये तमिलनाडु की टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु में है। तो बहुपति प्रथा बेसिकली ये पांडव प्रथा का प्रचलन है ये टोडा जनजाति। इसमें एक ही पत्नी के कई पति हो सकते हैं। जाति कौन सी है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति अभी बताई थी, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू। कौन सी है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, वैशाखी पंजाब। तो बिहू जो है वो असम का है, ये सही सुमेलित है। ये त्योहार हैं, तो ये बिहू असम का है, ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं है, ओणम केरल का है। ठीक है। पोंगल तमिलनाडु का है, वैशाखी पंजाब का है। तो ये पोंगल और जो बैसाखी त्योहार हैं ये पोंगल और वैशाखी त्योहार फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं।
कब मनाए जाते हैं ये? पोंगल और वैशाखी, फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं। और ये बिहू भी जैसे मौसम का परिवर्तन हो गया, कृषि का चक्र, उसके लिए ही मनाया जाता है ये बिहू भी। असम का है ये। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, के हाँ, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं बताना है। राज्य और उनकी भाषा, ठीक है। गोवा, गोवा कोंकणी सही लिखी हुई है। मेघालय की खासी, ये भी सही लिखी हुई है। नागालैंड की अंगामी, ये भी सही लिखी हुई है। सिक्किम की क्या सिक्किम में कौन सी भाषा है? सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, या लेप्चा भाषा भी बोली जाती है उधर पे सिक्किम में। तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मनाई जाती है? अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे देखा था बहुपतित्व प्रथा का। इसमें बताना है कि इसमें किस किस में मनाई जाती है। गोंड, नागा, जौनसारी या टोडा? तो गोंड में तो नहीं मनाई जाती, नागा में भी नहीं मनाई जाती, जौनसारी में मनाई जाती है, टोडा में भी बहुपतित्व मनाई क्या जाती है, मानी जाती है, जौनसारी और टोडा में। तो इसके सही ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? 3 और 4। 3 और 4, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुपतित्व प्रथा की जो मान्यता है, मतलब माना जाता है जो, वो जैसे टोडा जनजाति हो गई, जौनसारी जनजाति हो गई, और कोटा जनजाति हो गई, बोटा जनजाति हो गई, ये सभी जनजातियाँ ये बहुपतित्व प्रथा को मानती हैं। ये जौनसारी जो जनजाति है कहाँ की है? उत्तराखंड की है। टोडा तमिलनाडु की है। नागा मेघालय की, नागालैंड की है। और गोंड मध्य प्रदेश। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्या लिखा है? हाँ, जनजाति और क्षेत्र। भील जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति कहाँ की है? भील जनजाति है राजस्थान की। संथाल कहाँ की है? झारखंड। राजी, राजी कहाँ की है? उत्तराखंड। लेप्चा जनजाति सिक्किम से। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। तो ए 4 कौन कौन से ऑप्शन में? बी और सी में। तो ए और डी कैंसिल हो गया। इसके बाद संथाल झारखंड की है, तो बी का 3, तो सी भी रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। बिरहोर जनजाति, भूटिया जनजाति, टोडा जनजाति, सेंटिनेली जनजाति। सेंटिनेली जनजाति कहाँ की है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है, ये सेंटिनेली जनजाति। इसके बाद ये टोडा जनजाति कहाँ की है? अभी बताई थी, तमिलनाडु की जनजाति है टोडा जनजाति। तो और ये क्या कहते हैं, बिरहोर जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? बिरहारी, बिरहारी भाषा बोलती है ये बिरहोर जनजाति। तो ये है कहाँ की? बिरहारी, ये झारखंड की है। और ये भूटिया जनजाति कहाँ की है? ये सिक्किम की है। तो देख लो, ए का 4 है, ए का 4 है। उसके बाद बी का 3रा है, सी का 2रा है, सेंटिनली ए का ये। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर से सूची फर्स्ट को फिर से सूची सेकंड से मिलाना है। टोडा जनजाति, लेप्चा जनजाति, बिरहोर जनजाति, गारो जनजाति। टोडा जनजाति अभी बताई थी, ये बहुपति प्रथा मानती है, ये तमिलनाडु की है। लेप्चा जनजाति कहाँ की है? लेप्चा जनजाति सिक्किम की है।
बिरहोर जनजाति झारखंड की है, गारो मेघालय की है। तो इसका फिर कौन सा ऑप्शन, ए का 3 है, तो ये सी और डी गलत। बी का दूसरा है, सॉरी बी का पहला है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। तो इसमें देखना है हमें, जौनसारी जनजाति अभी बताई थी, जौनसारी जनजाति है उत्तराखंड की। संथाल जनजाति कहाँ की है, झारखंड की। भील जनजाति कहाँ की है, लेप्चा तो बिल्कुल सही लिखी है, सिक्किम, तो भील उत्तराखंड। मिला लो, एक ए का क्या है, तीसरा, ए का तीसरा है, पहले में ही मिल रहा है। बी ऑप्शन सही है इसका, बी का फर्स्ट, सी का, सॉरी उत्तराखंड कैसे हो जाएगा यार ये, एक सेकेंड। हाँ, ये जौनसारी झारखंड की है, संथाल तो ये भील जनजाति मध्य प्रदेश की है, भील जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, संस्कृत विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, या आर्थिक स्तर। तो जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या होता है, जनजातियों के निर्धारण का आधार है संस्कृत विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेषता, अंडमान निकोबार समूह के मूल निवासी नहीं है। हल्चू, रेंगमा, ओंजे, शेमपेन जनजाति। तो हालजू जनजाति अंडमान निकोबार की है, ओंजे जनजाति अंडमान निकोबार की है, शोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार की है। ये जो रेंगमा जनजाति है, तो ये रेंगमा जनजाति कहाँ की है, रेंगमा जनजाति एक नागा जनजाति है, जो कि किधर है, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, पहला क्वेश्चन था। जारवा जनजाति का निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार। तो जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। जूमिंग करते हैं, जूमिंग कौन सी जनजाति करती है, भोटिया, खासी, संथाल या टोडा। तो जूमिंग कृषि बेसिकली होती क्या है, जूमिंग कृषि में सबसे पहले जो छोटे छोटे पेड़ पौधे या अदर पेड़ पौधे होते हैं उनको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद फिर वहाँ पे बीज बोए जाते हैं, फिर उस पर कृषि करी जाती है। फिर 2-3 साल तक, जब तक भी वो भूमि उपजाऊ रहती है उधर पे, तब तक कृषि करी जाती है। फिर उसके बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, फिर दोबारा उधर पे पेड़ पौधे निकल आते हैं छोटे बड़े, फिर ये क्रिया ऐसे ही चलती जाती है। यही है जूमिंग कृषि। जूमिंग कृषि कौन सी जनजाति करती है, खासी जनजाति जूमिंग कृषि करती है। तो बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। भील जनजाति कहाँ की है, गोंड जनजाति कहाँ की है, लिम्बूस जनजाति कहाँ की है, और कोन्याक जनजाति कहाँ की है। तो बताइए। भील जनजाति है छत्तीसगढ़। ठीक, अब इसमें सॉरी यार, भील जनजाति राजस्थान की है। भील जनजाति राजस्थान, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, लिम्बूस जनजाति है सिक्किम, और कोन्याक जनजाति है नागालैंड। ठीक है, ये नागालैंड में ये सबसे बड़ी जनजाति है नागालैंड की, कोन्याक। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का दूसरा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर बी का तीसरा, तो 3-3, सी में मतलब तीसरा दोनों में है, फिर सी का चौथा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, आदिवासी और अवस्थिति, ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति, अवस्थिति, फिर जनजातियों की अवस्थिति बतानी है, अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। तो अंगामी तो नागालैंड की है, ये सही है। बिरहोर झारखंड की है, ये भी सही है। खस जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, ये खस जनजाति उत्तराखंड की हाँ उत्तराखंड की है, यूके। और टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, ये भी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमरिया जनजाति, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मेनली ये तमरिया जनजाति जो है वो भारत में एमपी और यूपी राज्यों में पाई जाती है तमरिया जनजाति। तो इसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो कौन सी सही हो जाएगा इसमें? एमपी। तमरिया जनजाति की एक विशेषता और है कि ये पितृसत्तात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर को अपना देवता मानती कौन सी जनजाति? अगरिया। ये अगरिया जनजाति है जो पितृसत्तात्मक है। आप वो नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन सही कर लेना। ये यूपी और एमपी में पाई जाती है ये तमरिया जनजाति, और ये अगरिया जनजाति जो है वो लोहासुर को अपना देवता मानती है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम अपवाह तंत्र वाली क्लास लेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अपवाह तंत्र से यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं फिर अगली क्लास में, मिलते हैं, बाय।